प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शान स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा साथ, मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरे चंगाई है, संकट में मेरा सामान, मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में आता है। और जब हम प्रभु की उपस्थिति में, जब हम प्रभु का वचन को हम मनन चिंतन करते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमारे जीवन से बातें करता है, हमारा परिस्थिति से बातें करता है, हमारे हर प्रकार के परिस्थिति में वह हमसे अपने वचन के द्वारा बातें करता है। इसलिए आइए हम 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि चारों तरफ बारिश ही बारिश है, लगातार थोड़ा देर छूटता है फिर बारिश होता है। मगर आज हम मनन चिंतन करेंगे ईश्वर की वह बारिश जो हमारे जीवन में आशीष को लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम पहला वचन हम देखेंगे, हम पहला वचन देखेंगे इज़िकेल का 34 का 36 में, जहाँ परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 34 का 26 में कहता है, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मेघ को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा, और वे आशीष की वर्षा होगी, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मेघ को यानी कि बादल को ठीक समय पर बरसाया करूंगा, और ये आशीष की वर्षा होगी, कहता है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर जो है पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र को परमेश्वर आशीष का कारण बनाना चाहता है। आशीष का कारण कैसे हम बन सकता है? पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र स्थान कैसे आशीष का कारण बन सकता है? जब हम इस तरह से ईश्वर की आराधना करेंगे, जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रभु का वचन को प्रचार करेंगे, तब परमेश्वर के आशीष की बारिश
उस स्थानों में जहाँ पर आराधना होती है, प्रार्थना होती है, वहाँ पर जहाँ परमेश्वर का वचन का प्रचार किया जाता है, वहाँ ईश्वर के आशीष की बारिश होगा, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में ईश्वर के आशीष होता है तो हम अगर देखेंगे लेवी का ग्रंथ में, हम जहाँ परमेश्वर के वचन कहता है लेवी का ग्रंथ में, हालेलुया, लेवी का ग्रंथ 26 का अगर हम देखेंगे 4 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हालेलुया। यहाँ कहता मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाया करूंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, कहता है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में ईश्वर के आशीष रहेगा तो परमेश्वर कहता है कि समय पर मैं तुम्हारे जीवन में मेघ को बरसाया करूंगा और समय समय पर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भूमि, तुम्हारे मैदान अपने अपने फल दिया करेंगे, कहता है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर कहता है समय समय पर वह अपने मेघ को, यानी कि आकाश के झरोखे को खोलेगा, स्वर्ग को खोलेगा और हमारे जीवन में, हमारे जीवन के क्षेत्र में, हमारे काम धंधों में, हमारे पढ़ाई लिखाई में, हमारे बैंक बैलेंस में और भिन्न भिन्न क्षेत्र में परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष की वर्षा करेगा, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह से अगर हम देखेंगे जब ईश्वर हमारे जीवन में आशीष की वर्षा करता है तो परमेश्वर का वचन अगर हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 28 का 12 में कहता है, परमेश्वर तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से उधार ना लेना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तुम्हारे भूमि में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे काम धंधों में, तुम्हारे हर क्षेत्र में परमेश्वर समय समय पर आशीष की वर्षा करेगा, कहता है। तुम्हारे काम में आशीष देगा, कहता है, और बहुत जातियों को तू उधार देगा। उधार करने का ऋण देगा मगर तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, कहता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम्हें फलवंत करेगा, कहता है। हर एक कमी घटी को, हर एक आवश्यकताओं को सही समय में तुम्हारे लिए परमेश्वर प्रबंध करेगा, कहता है। हालेलुया। उसी तरह स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 68 का 9 में अगर हम देखेंगे वहां पर भी कुछ ऐसे ही बातों को परमेश्वर हमें बताना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 68 का 9 अगर हम देखेंगे जहां परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद अपने जीवन में इस वचन के भजन के द्वारा हमें बताना चाहता है, हे परमेश्वर तूने बहुतायत की वर्षा की है, तेरा निज भाग बहुत सुख था परंतु तूने उसे हरा भरा किया। हालेलुया। यहाँ कहता है, हे परमेश्वर तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा निज भाग बहुत ही सूखा था, कहता है, बहुत ही सूखा था परंतु तूने उसको हरा भरा किया, कहता है। हालेलुया। आज निज भाग कौन है? ईश्वर चारों तरफ बहुतायत का वर्षा करता है, पानी बरसाता है, फिर भी से उसका निज भाग जो इजरायली लोग था उनके जीवन में सूखा था, कहता है। हालेलुया। उसके जीवन में सुख शांति नहीं था, कहता है। उनके जीवन में कमी घटी था, उनके जीवन कई तरह के दुख तकलीफों से भरा था। मगर आज परमेश्वर कहता है परंतु उस इजराइल देश में उस परिस्थिति में सूखा था परंतु परमेश्वर उस सूखेपन में भी परमेश्वर अपने जितने भी चुने हुए प्रजा के लिए वह हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया, कहता है। हालेलुया। उसी तरह से आज हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो आज भी उसकी हम प्रजा और निज प्रजा हैं, उसकी चुने हुए अपने लोग हैं। इसलिए आज संसार में चारों तरफ सूखा हो सकता है मगर हमारे जीवन में ईश्वर के आशीष रूपी हरा भरा जीवन हमारे जीवन में होगा, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम देखेंगे प्रेरित चरित्र 14 का 17 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ परमेश्वर कुछ ऐसे ही बातों को हमें बताना चाहता है। हालेलुया। 14 का 17 में कहता है, 14 का 17 में अगर हम देखेंगे यहाँ कहता है, हालेलुया, 14 का 17 में कहता, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा, कहता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर जो है लुस्त्रा और दिब्रे की उस कलीसिया को परमेश्वर पौलुस के द्वारा कहता है
कि यहाँ पर कहता है तो भी उसने अपने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा, माने कि वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा, कहता है हालेलुया। और आज भी परमेश्वर वही बात कहता है, वह आज हम सबों को बिना गवाह के नहीं छोड़ता है। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में बहुत सारे गवाह हमारे जीवन में प्रभु हमें दिखाता है, चमत्कार तीनों चमत्कार दिखाता है, अद्भुत काम को दिखाता है। और वह परमेश्वर जो है हमारे जीवन में भलाई करता रहता है और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर हमारे मन में आनंद से भर देता है, कहता है हालेलुया हालेलुया। उस तरह से अगर स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 34 में हम देखेंगे, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं और जो उसकी उपस्थिति में चलते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में क्या करता है। अगर हम देखेंगे 34 का 4 से 8, जहाँ कहता है भजनकार यानी कि दाऊद राजा कहता है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आज जब ईश्वर के पास आते हैं, अब ईश्वर के पास आते हैं, जब हमारे जीवन में कई तरह परिस्थिति, डरावना परिस्थिति आ जाता है, तब ईश्वर के पास जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारे जीवन में हर प्रकार की परिस्थिति में जो डर और भय है उसे हमें मुक्त करता है, कहता है हालेलुया। और आगे कहते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया, हालेलुया। जो ईश्वर की ओर अपना दृष्टि लगाता है, ईश्वर की ओर अपना दृष्टि लगाता है, चाहे उसके जीवन में अंधेरेपन क्यों ना हो, कुछ भी अच्छा क्यों ना हो रहा हो, मगर जब उस प्रभु की ओर अपना दृष्टि लगाएगा तो परमेश्वर उन्हें ज्योति प्रदान करता है, यानी कि उनको रास्ता दिखाता है, उनके बिगड़ी हुई हालत को सुधारता है, कहता है, और उसका मुंह कभी लज्जित नहीं होता है, कहता है हालेलुया। और इसीलिए आगे परमेश्वर का दास दाऊद राजा कहता है, दाऊद राजा जब परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना और उसको सब कष्टों से छुड़ाया, कहता है हालेलुया। आज दाऊद राजा था और राजा होने पर भी उनके जीवन में चुनौती था, कमी घटी था, दुख था, तकलीफ था, हर प्रकार के संकट का समस्या करना पड़ा, विरोधियों का सामना करना पड़ा। इस तरह से उतार चढ़ाव का जिंदगी उसके जीवन में था। मगर जब उसने परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसको हर प्रकार के डर से मुक्त किया, कहता है, और परमेश्वर की ओर उसने दृष्टि लगाया और उसको हर प्रकार से उन्हें ज्योति प्रदान किया गया। ज्योति माने अंधकार से ज्योति में ले गया, कहता है, और उसका मुंह कभी लज्जित नहीं होना पड़ा। और इसलिए जब दाऊद ने वह दीनहीन होकर जब परमेश्वर को पुकारा, तब परमेश्वर को हर प्रकार के कष्टों में उसे मुक्त किया, कहता है, कष्टों से मुक्त किया, कहता है हालेलुया। और उसी का स्तोत्र ग्रंथ 34 का अगर हम 17 से 19 में हम देखेंगे, जहाँ कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और परमेश्वर सुनता है, उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है, कहता है हालेलुया। धर्मी जो है, धर्मी कौन है? जो ईश्वर की आराधना करता है, जो प्रार्थना करता है, जो वचन पे चलता है, वो धार्मिक कहलाता है, कहता है। जो ईश्वर में विश्वास करता है वो धार्मिक गिना जाता है। और धार्मिक जन जब विपत्ति की अवस्था में प्रभु को पुकारता है तो प्रभु ने छुड़ाता है, कहता है हालेलुया। और आगे कहता है, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। टूटा मन कौन है? जो अपने जीवन में हारा हुआ है, दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, समस्या में है, कमी घटी में है, जीना नहीं चाहता है, अपने जीवन से हार गया है, परिवार में ठीक नहीं लगता है, कहीं भी चैन नहीं है, अशांति है। मगर ऐसे टूटे हुए लोगों के प्रभु समीप रहता है। जो दुखित रहता है, जो पीड़ित रहता है, जो समस्या में रहता है, परमेश्वर उसके करीब में रहता है, कहता है, और परमेश्वर उसको हर प्रकार से उद्धार प्रदान करता है, कहता है हालेलुया। और आगे कहता है, धर्मी पर बहुत से विपत्ति पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उसको सबसे मुक्त करता है, कहता है हालेलुया। आज हम विश्वास करते हैं परमेश्वर में, हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते, उसके वचन सुनते हैं, वचन पर चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, मगर परमेश्वर सही समय में हमारे बीमारियों को दूर करेगा, सही समय में हमारे दुखों को दूर करेगा, सही समय हमारे आवश्यकताओं को दूर करेगा, सही समय में हमारे टेंशन को, हमारे चिंताओं को, हमारे डर और भय को दूर करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, हालेलुया। क्योंकि संत मत्ती अध्याय 18 का अगर हम देखेंगे 20 में कहता है, जहां 2 या 3 व्यक्ति
हम यीशु मसीह के नाम से एकत्रित होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में रहता है। क्यों रहता है? हमारे दुखों को दूर करने के लिए, हमारे समस्याओं को दूर, हमारे चिंताओं को दूर करने के लिए, हमारे परेशानियों को दूर करने, हमारे बीमारियों को, हमारे कमी घटियों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आते हैं। कहता है हालेलुया। इसलिए आइए हम लोगों ने प्रभु का वचन को सुने हैं, इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में अंतिम हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान दयालु परमेश्वर पिता, आज तेरे वचन को हम लोगों ने सुना है प्रभु, आशीष भरी वचन को हमने सुना है प्रभु। इस समय यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु जो तेरा वचन को सुनकर आशीषित हुए प्रभु, तो स्वर्ग का झरोका खोलकर प्रभु इनके जीवन में वचन रूपी आशीष से इन्हें भरा है प्रभु। और इस समय प्रभु इस वचन को प्रभु आने वाला दिन में प्रभु जितने भी यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक में प्रभु जो देखेंगे प्रभु, हर एक जन प्रभु तेरे प्रेम को, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे आशीष रूपी वर्षा को अपने जीवन में अनुभव कर सके, तेरे प्रेम को, तेरी दया, तेरी करुणा को अनुभव कर सके, तेरे उद्धार को, तेरे मुक्ति को, तेरी चंगाई को, तेरे छुटकारा को अपने जीवन में अनुभव कर सके। जितने भी लोग देखेंगे प्रभु आने वाला दिन में इस वचन को प्रभु, हर एक जन प्रभु को आशीष देना प्रभु। हे महान दयालु परमेश्वर, जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हुए प्रभु, हर एक जन को तू आशीष दिया आज के वचन के द्वारा। आज की छोटी सी प्रार्थना धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से।